बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हैं बारबाडोस जज़ीरा में, जो साउथ अमेरिका की तरफ है। एक जज़ीरा है, आप गूगल मैप पे जाके सर्च कर सकते हैं। पूरे समंदर के बीचों बीच बहुत सारे जज़ीरे हैं यहाँ। हज़रत तकरीबन 4000 जज़ीरे हैं ना, 4000 बहुत है, 4000 से भी ज़्यादा जज़ीरे हैं, लेकिन आबाद उसमें 20 है मेरा ख्याल है। 20 के कम से कम 20 के करीब जो है जिनमें आबादी है, बाकी सारे खुश्क जज़ीरे पड़े हुए हैं। और ये है अटलांटिक सी, जो बहरे अटलांटिक है ना, उर्दू में ओकियानूस कहते हैं, बहरे ओकियानूस। बहुत बड़ा समंदर है, उसके बीच में एक छोटा सा जज़ीरा है। लंबाई में तकरीबन 34 किलोमीटर, चौड़ाई में तकरीबन 24 किलोमीटर। यानी हमारे कराची में अगर देखा जाए तो आप आधा कराची आप समझ लो इसको। यानी अगर आप सैंड स्पीड से निकलते हो तो टावर या सोराब गोट तक 34 किलोमीटर हो जाते हैं। तो यानी यूँ समझें। और आबादी इसकी तकरीबन 3 लाख के करीब है, 3 लाख के करीब आबादी है, जिसमें 5000 मुसलमान हैं जो सारे के सारे गुजराती हैं। तो यहाँ हज़रत का अपना तारुफ हज़रत ख़ुद कराएंगे। या ये बारबाडोस की हिस्ट्री के ये बड़े माहिर हैं कि ये कंट्री कब आज़ाद हुआ, कैसे यहाँ आबादी आई, इस्लाम कैसे आया, यहाँ के मकामी लोग क्या हैं, यहाँ का कल्चर क्या है। हज़रत ने ये किताब लिखी है, मैं इस पर भी इंट्रोडक्शन करवा दूँ जो मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं। इनकी एक किताब है जिसका नाम है बंगाल टू बारबाडोस। ये सारी इंग्लिश में किताबें यहाँ की हिस्ट्री पर, जज़ीरा बारबाडोस की हिस्ट्री पर। दूसरी किताब है जी, ये किताब है जी मुस्लिम ऑफ कैरिकॉम, अच्छा, कैरिबियन कम्युनिटी। ये जितने जज़ीरे हैं ना अरीब करीब में, इसको कैरिबियन कम्युनिटी कहते हैं, कैरिबियन कम्युनिटी। तो इस पर इनकी एक हिस्ट्री पे किताब, इनके हिस्ट्री का बड़ा ज़ौक़ है हज़रत को, इन्होंने माशाल्लाह इतनी मोटी मोटी इंग्लिश में किताबें लिख दी। और फिर एक और किताब है ये, इसमें सारी आसमानी किताबों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मुख्तलिफ़ पैगम्बरों की सीरत जमा की है इन्होंने। इसकी खासियत ये है कि सिर्फ कुरान से नहीं है, जितनी भी पीछे आसमानी किताबें उसकी स्टडी करके इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है। और ये दूसरी किताब है इनकी हिस्टोरिक मॉस्क ऑफ, हाँ ये क्या है, ब्रिज टाउन बारबाडोस। यहाँ एक तारीख़ी मस्जिद है, उस पर भी इन्होंने मुस्तकिल एक पूरी किताब लिख दी है माशाल्लाह जी। तो हज़रत पहले आप ज़रा अपना तारुफ़ करवाएं ना। तो आप कहाँ से आपने तालीम हासिल की? हैं तो आप भी गुजराती, यहाँ तो मैं और इन 4 के अलावा सारे गुजराती मुसलमान हैं माशाल्लाह। तो मैं बारबाडोस आया था जब मैं 10 साल का था। 10 साल के जब आप थे तो बारबाडोस आए, इंडिया से, गुजरात से, सूरत से? तर्केश्वर, गुजरात। तर्केश्वर, ये वो हमारा गांव है। अच्छा अच्छा, गुजरात में गांव है। जब आप 10 साल के थे? 10 साल का था माशाल्लाह माशाल्लाह। वो 68 ईयर्स अगो। बाय एयर आए थे? मैं बाय एयर आया था, BOAC में आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दफ़ा, ठीक। हाँ, और मैं फिर यहाँ एजुकेट किया था और फिर मैं यूनिवर्सिटी गया था कनाडा में। अच्छा अच्छा, कनाडा यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए आप? मैंने साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सब का मैंने स्टडी की थी। जी जी। अगर ये माइक थोड़ा करीब रख लेना आप मौलाना अब्दुल हादी साहब, हज़रत की आवाज़ थोड़ी सी स्लो है, तो माइक करीब रखेंगे तो ज़रा, हाँ होल्ड करें, देखा। ओके, शुरुआत। ये हमारे पठान दोस्त हैं माशाल्लाह, पश्तो भाई। फिर शुरुआत जी जी, नहीं बस यहीं से जहाँ से। जी हाँ, 68 साल हो गए, 68 साल यहाँ आने के, 70 साल हो गए उनको यहाँ आए। अच्छा, 68 ईयर्स। 68, 2 साल कम। आपकी एज कितनी है? 79। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ यार अभी एक मौलाना साहब मिले, अब देख के मैंने कहा आपकी उम्र 60 साल तो लग रही, कह रहे 71 साल का हूँ मैं। सेहतें भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपने वहाँ लंदन चले गए पढ़ने के लिए? कनाडा। और फिर यहाँ आया और मैं वो न्यूज़पेपर में काम करता था। अच्छा, अखबार में कितने साल मैंने काम किया। सही। और मैंने सोचा कि वो हमारे नज़दीक वो जो टापू है, कंट्री है, हाँ, तो वहाँ की हिस्ट्री लोग जानते हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री कोई जानते नहीं थे जी। तो मैंने इरादा किया कि काश मैं भी हमारे बारबाडोस वाला की हिस्ट्री भी मैं भी लिखूं। गुड गुड। मैं पहले तो हमारे लाइब्रेरी में गया था, हाँ, सोचा था और देखा था, लेकिन कुछ भी नहीं था। अच्छा, इसलिए कि कोई ने कुछ भी लिखा ही नहीं था। अच्छा। और फिर मैंने इरादा किया कि शायद कोई ने तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं शुरू करूं। सही है। यानी आप लाइब्रेरी गए तो कोई हिस्ट्री पे आपको किताब नज़र नहीं आई? आपने बहुत ये जो भी वो इंटरव्यू था
वो 1940 का 1950 का। हाँ तो मैंने सोचा कि मैं ही शुरू करूं। चले तो मैंने पेन और ये वक्त इस वक्त वो टेप रिकॉर्डर थे ना। जी 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 टेप रिकॉर्डर और वो बुक एक्सरसाइज बुक लेकर मैं पहला तो घुमा बारबेडोस में ही बारबेडियन लोगों के इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा क्या है आपने यहाँ बारबेडोस में इंडियन आदमी आपके घर पर आते हैं, वो कैसे आदमी है, उसकी सब कहानी मैंने सुनी। अपने वाले से भी जो पहले आते थे 1930 में और 1940 में, उसकी भी स्टोरी मैंने सुनी। मैं सभी रिकॉर्ड की। अभी भी मेरे पास हर एक हिस्ट्री है। किस दिन मैं उसके पास गया था, उसके घर गया था। अच्छा किस वक्त मैंने वो उसका इंटरव्यू लिया था। हाँ और अच्छा वो सब आपने रिकॉर्ड में रखा हुआ है? अभी भी मेरा पास। वेरी गुड। इसको कहते हैं प्रोफेशनल बेसिस पे जब कोई काम किया जाता है। अच्छा हजरत थोड़ा ये बताएं ना कि यहाँ असल जो यहाँ के मकामी आबादी थी वो कौन सी कौम थी जो सदियों से यहाँ आबाद थे? और पहला मुझे ये कहना है आपको कि पहले अफ्रीकन ही थे। अफ्रीकन या पहला जो यहाँ जो लोग आए थे वो इंग्लिश लोग आए थे और ब्रिटिश आए थे। नहीं, ब्रिटिश के आने से पहले। ब्रिटिश के आने से पहले वो कॉल अरोवाक्स इंडियंस एंड कैरिब इंडियंस। अरोवाक्स इंडियन कैरिब इंडियंस। ये कौन से किस्म है इंडियन? वो पहले साउथ अमेरिका से आए थे। अच्छा और साउथ अमेरिका ये तो बहुत कम थे। और फिर जब ब्रिटिश यहाँ आके सेटल हुए तो फिर वो अफ्रीका से वो गुलाम लाए, अफ्रीकन स्लेव्स लाए यहाँ। ये तो वहाँ मेन पोर्ट था। ये 17वीं सदी में लाए थे ना? 1670 की सदी में लाए थे। और यहाँ से जो शुगर केन में काम करने के लिए कॉटन बारबेडोस में ही नहीं लेकिन हर कैरिकॉम कंट्री में वो लाए थे। और ये बुक है मेरे पास जी, दिखाऊँ आपको। ये बुक है जो मैंने लिखी है। हाँ। ये बुक ऐसी है कि ये जब वो स्लेव्स गुलाम यहाँ लाए थे तो उसमें से 20% गुलाम 20% 20% 20% गुलाम थे। मेरी रिसर्च कहती है कि वो सब मुस्लिम थे। अच्छा तो हम आए, अब गुजराती हम आए, हमारे पहले यहाँ बारबेडोस में ही गुलाम मुसलमान थे। हाँ। और थोड़ा सा थे। उसका नाम था, किसी का नाम था फातिमा था, किसी का नाम हसन था, किसी का नाम हुसैन था। अच्छा तो हम मुसलमान पहले नहीं आए। हमारे आपसे पहले भी मुसलमान आ चुके थे यहाँ पे, या गुजरातियों से पहले भी इस्लाम आया था। गुलाम इस्लाम आया था। जी जी। और वो गुलाम थे। यानी खुलासा ये कि अफ्रीका से गुलाम पकड़ के लाए थे ब्रिटिश इस मुल्क को आबाद करने के लिए। और कोई 20% मुसलमान थे हर एक कैरिकॉम कंट्री में, अफ्रीका के हर एक देशों में। ठीक हो गया। ब्रिटिश भी नहीं लेकिन डच भी, फ्रेंच भी, स्पेनिश भी, वो सभी जब वो लाए थे गुलाम को तो उसमें से 20% अफ्रीकन मुस्लिम थे। अच्छा। यहाँ भी थोड़ा सा मुस्लिम था। तो हमारे पहले वो मुसलमान अफ्रीकन थे, वो नमाज पढ़ते थे या न पढ़ते थे वो तो मालूम नहीं है। और फिर आपको तो मालूम है कि गुलामी में क्या होता है। जी जी। तो वो सब इस्लाम ख़त्म हो गया। अच्छा। और फिर हमारे बंगाली लोग पहले आए थे। हमारे पहले गुजराती पहले बंगाली लोग आए थे। वो बंगाली जो आए थे किस सन में आए सबसे पहले? तो मैंने भी सुना है गुजरातियों से पहले भी बांग्लादेश से लोग आए थे। बंगाली आए थे। वो एक आदमी था, उसका नाम था बशात अली दीवान। बशात अली दीवान। बशात अली दीवान। वो जीनपुर गांव से आया था। जीनपुर बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। आपको मालूम है ना? बंगाल जब इंडिया को पार्टीशन हुआ तो एक हिस्सा तो पाकिस्तान में गया था, वो बांग्लादेश बन गया। और दूसरा हिस्सा था वो वेस्ट बंगाल हो गया। अच्छा। तो वो वेस्ट बंगाल में आए थे और हुगली डिस्ट्रिक्ट से आए थे। वो पहले आदमी आया था 1910 में। 1910 में, ठीक हो गया। 1910 में वो आए थे 1910 में। और गुजराती लोग आए थे 1929 1929 में, ठीक हो गया।
हाँ। अच्छा, ये सारे शिप के जरिए आए थे? शिप जहाज, बहरी जहाज? शहर से वो यहाँ ये वहाँ ठहरी रहती थी। अच्छा। और वो ये सब किनारा है। क्या सोच के आए थे यहाँ पे? एक जजीरा है, वो दुनिया से दूर, समंदरों के बीच, इतने बड़े बड़े समंदर उबूर करके, इतने ख़तरनाक समंदर, जो कोई दिमाग भी किसी का नहीं हो सकता कि ऐसी जगह पे आए। मैं भी मुफ्ती साहब यही सोचता था जी, इसलिए कि मैंने हर एक रिसर्च की है ना। हाँ। तो मैं ओरल रिसर्च की है, इसलिए कि मैं कोई लाइब्रेरी में नहीं गया था और कोई म्यूज़ियम में नहीं गया था। हाँ। ये मेरा रिसर्च करने के लिए मैं ओरल रिसर्च में हम अब जाके वो रिसर्च किया था। सही। तो मैं वो जो गांव बशरात अली आया था, वो गांव मैंने शोध कर वहाँ गया था, उसके फैमिली से बात की थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हर एक मेरी बुक से ये सभी है। और इस ओरल रिसर्च, गुड ओरल रिसर्च। तो जो बशरात अली आया था, यहाँ आने के लिए वो उसने उसका गांव नहीं छोड़ा था, वो तो जाने वाला था ट्रिनिडाद में। यहाँ से नज़दीक वो एक टापू है। हाँ। उसका नाम है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। अच्छा। तो वो वहाँ जाने वाला था, इसलिए कि उसके वाइफ का अब्बा वहाँ रहता था। ओह। तो उसका इरादा तो पहला ट्रिनिडाद जाने का था। डेंजरस। अब्बा वहाँ रहते थे वाइफ के? उनसे मिलने के लिए जा रहे थे वो वहाँ रहने के लिए भी अब्बा के पास? उसकी राइट, उसका ससुरा घर दामाद बनने के लिए। लेकिन थोड़े महीने के बाद उस डिसाइड किया कि अभी यार और कोई दूसरा टापू में चला जाओ। बहुत अच्छे सुसर मिले थे उसको, माशाल्लाह। मालूम नहीं है। अल्लाह सब दामादों को ऐसे अच्छे सुसर अता। मालूम नहीं है। तो फिर उसने डिसाइड किया कि अभी मैं बारबेडोस जाऊँ। हाँ। तो वो एक्सीडेंटली अचानक और भी उसने सोचा नहीं था कि मैं बारबेडोस जाऊँ, लेकिन वो सडन डिसाइड हो गया कि मैंने सोचा कि जब मैं बारबेडोस चला जाऊँ। तो ये ऐसा नहीं है कि इसकी नीयत थी कि हम बारबेडोस आए। सुसर ने बोला होगा वहाँ जाओ, अब क्या? किसी मालूम नहीं है, उसके बोला